चैप्टर 13 आश्रम व्यवस्था, जो कि एक एमईडी का चैप्टर है। ठीक है, आज हम लोग उसका क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं और साथ साथ डिस्कशन भी होगा। ठीक है, आते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे। आश्रम व्यवस्था क्यों आवश्यक है? आश्रम व्यवस्था इसलिए आवश्यक है, तो उसे कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यह हमारे उपयोग और सुरक्षा के लिए जानवरों को नियंत्रित करता है। ठीक है, यहाँ पे करना लिखा है, यहाँ पे करता हो जाएगा। दूसरा कारण स्वयं को भावी जीवन के लिए तैयार करना है, अर्थात अन्य 3 आश्रमों में जीवन। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट था। अब हम लोग लिखेंगे तीसरा, उद्देश्य मूल बातों पर वापस जाना और नियमित आदत पैटर्न और भोग से स्वतंत्र होना है। ठीक है, परंपरागत रूप से एक आश्रम एक आध्यात्मिक गुरु या शिक्षक का घर होता है जो अपने परिवार के साथ वहां रहता है। ठीक है, मार्गदर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान लेने के लिए लोग आश्रम आते हैं। तो ये था आपका पॉइंट। ठीक है, क्यों आश्रम व्यवस्था आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अगर आपको 5 मार्क्स का इस क्वेश्चन से पूछे तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना है, अगर 3 मार्क्स का पूछे तो आपको 3 पॉइंट लिखना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, 4 आश्रमों के नाम लिखें तथा उनकी आयु सीमा भी बताएं। ठीक है, ये 4 आश्रम के नाम हैं और इनकी आयु सीमा है। पहला है ब्रह्मचारी आश्रम, जन्म से 25 वर्ष। दूसरा है गृहस्था आश्रम, 25 से 50 वर्ष। और तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष। क्लियर है। एक और है, चौथा है संन्यास आश्रम, 75 से जीवन प्रयत्न। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रह्मचर्य क्यों महत्वपूर्ण है? ठीक है, ब्रह्मचर्य क्यों महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य आश्रम ज्ञान प्राप्ति और जीवन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण है। समझ में आ गया क्यों महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3 ये था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। गृहस्थाश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गृहस्थाश्रम को सबसे ऊंचा और श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि बाकी 3 आश्रमों के मनुष्यों के लिए भोजन, वस्त्र तथा अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था गृहस्थ ही करते हैं। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक वानप्रस्थी के क्या कर्तव्य हैं? तो एक वानप्रस्थी को धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहना चाहिए तथा विधा धन को दूसरों में बांटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, यज्ञ आदि करके प्रभु की उपासना करनी चाहिए तथा योगाभ्यास, ठीक है, योगाभ्यास करना चाहिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, संन्यास आश्रम का महत्व क्या है? संन्यास आश्रम का महत्व क्या है? संन्यास आश्रम का यह महत्व है कि इस आश्रम में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसका मन सन्यासी हो जाए। सन्यासी के मन में छल कपट, द्वेष, क्रोध, लालच और या अन्य किसी भी प्रकार की बुरी भावना है तो उसका संन्यास झूठा है। क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आसानी से जाके डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ पे। ये था हमारा चैप्टर 13। तो चैप्टर 1 to 10 ऑलरेडी अपलोडेड है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और 11-12 भी अपलोडेड है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।